जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और इंडिया से छुप करके मिले नीतीश नायडू के सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ मिलाया हाथ। अब क्या करेंगे साहब? क्या झोला उठाकर चल देंगे? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ राहुल गांधी हल्ला बोल रहे थे तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और राहुल की टीम के साथ में मोदी और एनडीए के सांसद छुप करके मुलाकात कर रहे थे। आखिर देर रात किन किन सांसदों ने राहुल गांधी की टीम से मुलाकात की? उस मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या चुनाव आयोग के खिलाफ में अब एनडीए के सांसदों ने भी राहुल गांधी के साथ में हाथ मिला लिया है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो खबर मैं लेकर के आया हूं ये यूं ही हवाई नहीं है, बल्कि ये वो खबर है जिसके पीछे एक ठोस सबूत है, तर्क है, दस्तावेज मौजूद है। दोस्तों, सीधे सीधे खबर पर आते हैं और इसके बाद में इसका विश्लेषण। राहुल गांधी की सहयोगी पार्टी ममता बनर्जी के एक सांसद हैं, टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले। साकेत गोखले ने इस बात का खुल करके ऐलान कर दिया और इस बात का खुल करके खुलासा किया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ में मोदी और शाह के खिलाफ ही बगावत करके एनडीए के सांसद अब इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हो रहे हैं, अंदर से समर्थन दे रहे हैं राहुल की उस मुहिम के साथ। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जो खुलासा किया उसे उन्होंने अपने एक्स पर ऐलान के तौर पर लिखा। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद करके भी बताता हूं। वो अपने एक्स मीडिया पर कहते हैं, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स मस्ट डिस्क्लोज दैट मल्टीपल एनडीए पार्टी एमपीज कमिंग टू अस in the opposition and thanking us privately for raising the ECI SIR vote chori issue. Therefore, that BJP will use ECI to steal their parties also like they did in Maharashtra. BJP is the only party defending the election commission. Shows clearly who the so-called independent constitutional body is working for. दोस्तों, इसका हिंदी मतलब यह है कि किसी का नाम लिए बिना ये बताना जरूरी है कि विपक्ष में बैठे एनडीए के कई सांसद हमारे पास आकर के चुनाव आयोग यानी कि एसआईआर वोट चोरी का मुद्दा उठाने के लिए निजी तौर पर हमें धन्यवाद दे रहे हैं। ये साकेत गोखले ने लिखा, जो अंग्रेजी में मैंने पढ़ा। उन्हें क्या डर है? क्या बीजेपी महाराष्ट्र की तरह उनकी पार्टी को भी चुराने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल करेगी? बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि तथाकथित स्वतंत्र संवैधानिक संस्था किसके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, ये टीएमसी के नेता हैं, साकेत गोखले वरिष्ठ सांसद हैं। ये तो मोदी साहब के लिए ये खबर न सिर्फ एक बैड न्यूज की तरह बल्कि मोदी शाह के लिए एक बड़ा झटका भी है। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ जब पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने एक तरीके से नई मुहिम की शुरुआत की है और जिस मुहिम और खुलासे में मोदी शाह भी कहीं न कहीं उस पर्दे के पीछे वाली साजिश में शामिल होते हुए बताए जा रहे हैं, जो चुनाव आयोग के माध्यम से देश के अंदर सब खेला खेला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कौन है वो एनडीए के और मोदी शाह से जुड़े हुए सांसद, उनके खेमे के? वो भी नाम आपको बताएंगे, उनके बारे में खुलासा करेंगे। मगर उससे पहले आपको बताया कि आखिर क्यों इस वक्त राहुल गांधी के साथ में एनडीए के सांसद, मोदी शाह के सांसद आकर के सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं मोदी के और शाह के सांसद। दरअसल दोस्तों, एनडीए को यानी कि बीजेपी के सहयोगी पार्टियों को यह लगता है कि उनका हश्र भारतीय जनता पार्टी अपना मतलब निकालने के बाद में वैसा ही कर देगी जैसा कि श्रोमणी अकाली दल के साथ किया, जैसा कि महाराष्ट्र में किया, जैसा कि दूसरी पार्टियों के साथ में किया है। यानी कि उनको वोट चोरी का डर तो है ही है। वोट चोरी से ज्यादा डर चुनाव आयोग के माध्यम से पार्टी चुरा लेने का है, पार्टी तोड़ देने का है। अब दोस्तों, ऐसे में दो महत्वपूर्ण पार्टियां एनडीए के आपके सामने इस वक्त हैं और जो मैंने अपने
सोर्सेस से पता करने की कोशिश की कि मोदी शाह के वो कौन कौन से सांसद हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खास से मुलाकात की, जिसके बारे में साकेत गोखले ने लिखा खुल करके कि बिना नाम लिए भी मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि किस तौर पर मोदी शाह और एनडीए के सांसद आकर के मुलाकात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब मैंने अलग अलग देश की राजधानी दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकारों से कुछ दूसरे सोर्सेज से खबर करने की कोशिश की तो पता ये चला कि जहां पर कई सारे सांसद मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर नीतीश और नायडू के सांसद भी धन्यवाद देते हुए राहुल गांधी का पर्दे के पीछे से चुनाव आयोग के खिलाफ में एक तरीके से मुहिम में हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। अब डर समझ लीजिए, क्योंकि नीतीश के बारे में तो बहुत बातें हुई हैं, बहुत सारे शोज हमने भी किए हैं, आप लगातार उनको देख रहे हैं। नीतीश की पार्टी का हश्र क्या है? नीतीश और नीतीश के बेटे को अगर आप देख लीजिए तो नीतीश इस वक्त अधर में है। एक तरफ जहां पर उनकी तबीयत खराब है, बताया ऐसा जाता है उनकी स्थितियों को देख करके, दूसरी तरफ उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी इस बार नहीं मिल रही है अगर बड़ी पार्टी एनडीए बिहार में आती है तो, और तीसरी तरफ उनके बेटे की लॉन्चिंग में भारतीय जनता पार्टी रोड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश के सामने महाराष्ट्र का वो एक एग्जाम्पल है जिसमें सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना की थी, बाला साहब ठाकरे वाली, लेकिन कैसे वादा करने के बाद में कि मुख्यमंत्री बनाएंगे उद्धव ठाकरे को, चुनाव के बाद में बीजेपी पलट जाती है। क्योंकि ये बात खुद उद्धव ठाकरे के नेताओं ने, सांसदों ने कही थी कि साहब बंद कमरे में अमित शाह साहब ने ऐलान किया था, और कैसे उसी उद्धव ठाकरे की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया, दो फाड़ कर दिया। दो फाड़ ही नहीं किया, दो फाड़ करने के बाद में अपने साथ मिलाया और महाराष्ट्र में सरकार गिरा करके उद्धव ठाकरे मां विकास आघाड़ी वाली अपनी सरकार बना ली। यह हश्र उनके सामने है इस वक्त। अजीत पवार का हश्र उनके सामने है, नीतीश नायडू के सामने। और दूसरी पार्टियों का जिक्र मैं अभी करता हूं कि कौन कौन सी पार्टियां इस वक्त चिंतित हैं। अजीत पवार के साथ में क्या हुआ, किस तौर पर अजीत पवार को साथ लेकर के आई, मगर कैसे उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीते दिनों कुछ महीने पहले ऐसी खबरें भी चली थी कि साहब बिहार के अंदर जदयू को तोड़ा जा रहा है, ऑपरेशन लोटस इस वक्त एक्टिव है। और ऐसी स्थिति में चेतावनी तो इधर से भी आई थी, क्योंकि दोस्तों देखें बीते कुछ दिनों से वो फैसले नीतीश कुमार की तरफ से आए जो फैसले नीतीश खुद नहीं लेते रहे, जो फैसले जिनके लेने के बारे में नीतीश कुमार सोच भी नहीं सकते, नीतीश कुमार की सोच से वो सारे के सारे फैसले विपरीत लिए गए। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मोदी ललन सिंह संजय झा, जो कि दिल्ली में बैठ करके किस तौर पर पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले रखा है, पर्दे के पीछे से कैसे बीजेपी उन्हें रिमोट के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और वो सारे के सारे फैसले इस वक्त दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। और बीते दिनों जब यह खबर आई थी कि ऑपरेशन लोटस के माध्यम से नीतीश की पार्टी तोड़ी जा रही है, तो नीतीश की पार्टी से भी ऐसी खबरें आई कि साहब अगर हमारी पार्टी टूटी तो बिहार में बीजेपी भी नहीं बचेगी, क्योंकि अगर बीजेपी के स्लीपर सेल जेडीयू में है तो नीतीश और जेडीयू के स्लीपर सेल भी बीजेपी के अंदर है। दूसरी तरफ आप उठा करके देख लीजिए आंध्र प्रदेश जहां के टीडीपी, जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू, जो मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी, और सबसे मजबूत बैसाखी तो है, लेकिन चूंकि मोदी और शाह के चुनावी हिंदुत्व के मुखालफत वो करते हैं, उसके खिलाफ में खड़े होकर के मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति भी वही रवैया वो रखते हैं, वही सहानुभूति, वही प्यार, वही सपोर्ट दर्शाते हैं जो कि दूसरे समुदाय के लोगों के साथ में, जो कि बीजेपी को बिल्कुल सूट नहीं करती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि उनके सामने पवन कल्याण को किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर खड़ा कर चुकी है, और ऐसी स्थिति में पवन कल्याण आगे चल करके किस तौर पर टीडीपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दरअसल उसका एक पैटर्न रहा, उसका एक ट्रेंड रहा है। आप देखें शुरुआत से जो उसकी सबसे मजबूत सहयोगी पार्टियां रही हैं, जिसमें अकाली दल आती है, जिसमें शिवसेना आती है, सबसे मजबूत है, और नीतीश भी आते हैं। लेकिन अकाली दल के साथ में क्या हुआ, अकाली दल का नाम लेने वाला नहीं रह गया, ऐसा लग रहा है। अकाली दल के साथ जब तक उसे फायदा था तब तक उसके साथ में रिश्ते को बेहतर रखे हुई थी, उसकी बातें मान रही थी, मगर किसानों के मुद्दे पर आखिर ऐसा क्या अकाली दल ने डिमांड कर दिया जो बीजेपी को बिल्कुल खिलाफ लगा, और वो गठबंधन टूट गया। बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना
जो सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी थी बीजेपी की, मगर मुख्यमंत्री के पद पर बोलकर वादा करके शिवसेना को नहीं दिया, उद्धव ठाकरे को, और उसके बाद में अलग हो गए। लेकिन जब अलग हुए उद्धव ठाकरे, तो फिर कैसे बीजेपी ने किस अंदाज में बदला लिया और कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर सरकार गिराई, महाविकास आघाड़ी की अपनी सरकार बनाती है। पवन कल्याण को आपने देख लिया। दक्षिण भारत में AIADMK जो बीजेपी की सबसे मजबूत साथी और बैसाखी के तौर पर रही है, लेकिन वहां पर भी किस तौर पर जयललिता के देहांत के बाद में क्या कुछ समीकरण बना, कैसे पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ गेम खेला, किस तरीके से पहले पनीरसेल्वम को अलग किया, एक अलग धड़ा बनवा दिया, उसको NDA में शामिल कर लिया, फिर कैसे पलानीस्वामी के साथ में क्या कुछ किया, और फिर पलानीस्वामी ने अभी हाल में ही किस तौर पर बीजेपी से दूरी बनाई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में छोटा भाई बन करके उंगली पकड़ करके किस तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब उसे लगा कि हम इस स्थिति में आ गए, तो फिर उसने अपने सहयोगी पार्टी का त्यागपत्र कर दिया। यानी कि दोस्तों, इस बात से वाकिफ हैं सहयोगी दल भी, NDA के सांसद भी, नेता भी, कि अगर चुनाव आयोग के माध्यम से इतनी बड़ी चोरी हुई है और लगातार हो रही है, इसीलिए सत्ता में बीजेपी बनी हुई है, तो फिर इसका मतलब यह है कि कैसे उनकी पार्टी भी बीजेपी खा जाएगी, तोड़ देगी। और ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देखें ना, पार्टी सिर्फ नहीं खाएगी, पार्टी का नाम तक उद्धव ठाकरे के हाल देख लीजिए। एकनाथ शिंदे को विधानसभा के स्पीकर, राज्यपाल और फिर चुनाव आयोग के माध्यम से किस तरीके से बाला साहब ठाकरे परिवार ने जो पार्टी बनाई, वो पार्टी उठा करके दे दी एकनाथ शिंदे को। ये कर रही भारतीय जनता पार्टी, और इससे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं बीजेपी और NDA के सारे सहयोगी। और ऐसे में दोस्तों, साकेत गोखले का अपने ट्विटर हैंडल पर आकर के इतनी बड़ी बात करना, डिस्क्लोज करना बिना नाम लिए, ये दर्शाता है कि पर्दे के पीछे मोदी शाह के खिलाफ में एक ऐसी मुहिम शुरू हो गई NDA के अंदर भी, जिसमें मोदी का झोला उठना तय माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।